आजकल बड़ी बड़ी पार्टियां देश की, बहुत बड़े बड़े संत जो हैं वो समाज को, हिंदू समाज को, हिंदू को एक करने में लगे पड़े हैं। लेकिन मुझे बताइए, हिंदू एक कैसे हो पाएगा जब तक छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बीमारी हमारे समाज में व्याप्त रहेगी। मेरा एक ही मतलब है कि छुआछूत जाति से नहीं, व्यक्ति से करना चाहिए। वो व्यक्ति चाहे ब्राह्मण के घर का लड़का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे शूद्र का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, उसका अगर कर्म खराब है, अगर वो छुआछूत करने योग्य है, तो उसके साथ छुआछूत, उसके साथ ऊंच नीच का भाव रखना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो। तो बात समझ में आती है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? वैसे मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये कहाँ तक जायज है कि कोई ब्राह्मण के घर का लड़का अगर मांस खाता है, शराब पीता है, व्यभिचारिक है, झूठ है, लालची है, अपराधी है, तो उसको, किसी ब्राह्मण को साथ में बिठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई SC ST का कोई व्यक्ति है, कोई कोरी है, खटीक है, चमार है, पासी है, कोई इस जाति का लड़का है और वो बहुत न्यायप्रिय है, जो है बहुत ही सदाचारी जीवन उसका है, भगवान का भक्त है और सदाचारी है, शाकाहारी है, तो उससे पास में बिठाने में छुआछूत कैसी? जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं आएगा तब तक समाज एकजुट नहीं हो सकता है। छुआछूत तो है, थी और रहेगी, छुआछूत कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात धर्म की बात नहीं है, ये व्यक्ति की बात है। तो इसे व्यक्ति तक ही सीमित रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी दुर्गा पूजा थी, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जाति से ब्राह्मण हैं, तो मैंने कभी वो बात फेस नहीं की, लेकिन जो व्यक्ति वो बात फेस करता है उसको समझ में आता है। उसकी पीड़ा जब सुनते हैं, हम समझते हैं, तो बहुत दुख होता है अंदर से। उन भाई साहब ने मुझे कहा, जो कि जाति से, जो SC ST में आते हैं, उन्होंने कहा, यार शुक्ला जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी, मेरी चाची जो है, एक मंदिर में गई और वहां 2 ब्राह्मण की औरतें बैठी थी और उन्होंने कहा दूर रहिए, दूर रहिए। तो ये बताओ कि हम कैसे कैसे अपने आप को हम मुख्य धारा से जोड़ें और कैसे अपने आप को समझें कि नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं और हमारा भी उतना ही अधिकार है मंदिर जाने का जितना लोगों का है। जबकि वो कह रहे थे कि हमारे घर कोई भी व्यक्ति न मांस खाता है, न मदिरा पीता है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हम सब हैं और पूरा गाँव जानता है। उसके बावजूद भी ऐसी घटना हो जाती है। मेरे कहने का एक ही मतलब था और अभी भी एक ही मतलब है कि कभी भी छुआछूत जाति में नहीं होनी चाहिए, कि वो SC ST में है, वो कोरी है, खटीक है, पासी है, चमार है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, बनिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। छुआछूत व्यक्ति से होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है, व्यभिचारी है, शराबी है, तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर से दूर रखो, चाहे वो ब्राह्मण के घर का हो, चाहे वो कोरी घर का हो, चाहे वो खटीक घर का हो, चाहे वो बनिया घर का हो, चाहे वो ठाकुर घर का हो। तो बात समझ में आती है। लेकिन चूंकि तुम जो है कोई SC ST से हो, तो तुम्हें मंदिर नहीं जाने देंगे, तुमसे हम छुआछूत करेंगे, तुम्हें पास नहीं बिठाएंगे। और चूंकि कोई ब्राह्मण है, बेशक वो कितना भी व्यभिचारी है, कितना भी शराबी है, कितना भी मांस खाता है, तो उसको जो है हम अपने पास बिठाएंगे। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। फिर लोग सोचते हैं कि भाई हम स्वयं को मुख्यधारा से कैसे जोड़ें। तो समस्या यही है कि जाति पर छुआछूत नहीं, व्यक्ति पर छुआछूत होना चाहिए। छुआछूत का मतलब यही है, छुआछूत कोई बहुत बीमारी नहीं है, छुआछूत एक अच्छी चीज है, छुआछूत होना चाहिए। लेकिन छुआछूत का सही मायने क्या है, सही अर्थ क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। अब किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई ऐसी समस्या जो छुआछूत से फैलती है, जो एक दूसरे के संक्रमण से फैलती है, एक दूसरे के स्पर्श से फैलती है, तो क्या ऐसे में छुआछूत करना गलत है? नहीं, ऐसे में छुआछूत करना तो सही है। लेकिन अब इस बात को तुम छुआछूत पर लाओ कि कोई कोरी है, कोई खटीक है, कोई चमार है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसको हम नहीं छुएंगे, हम बड़े के पंडित हैं, तो ये गलत है भाई। छुआछूत व्यक्ति से, अगर व्यक्ति गलत है, अगर व्यक्ति शराबी है, मांसाहार करता है, अगर वो जो है साफ सफाई नहीं रखता, अगर वो बहुत गंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उससे छुआछूत कर लो, उसको पास साथ में मत बिठाओ। लेकिन जो व्यक्ति जो है समाज में मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, जो सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो भैया तुम उसे अपने पास बिठाने से तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कौन सी छुआछूत तुम्हें हो रही है उससे? और कोई अगर ब्राह्मण का ही घर का लड़का है, अगर वो मांस खाता है, व्यभिचार है, बहुत ज्यादा गंदगी से अपना जीवन व्यतीत करता है,
तो उससे पास में बिठाने में तुम्हें दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई अगर वही SC ST का तो तुम्हें दिक्कत होती है। तो ऐसे में समाज में बहुत जो है समस्याएं पैदा होती हैं, समाज में एक तरह से फूट पड़ती है। तो ऐसा करने से, ऐसा होने से कभी सनातन या हिंदू एक नहीं हो सकते। कितना भी कोई नेता प्रयास कर लें, कितना भी कोई जो है बड़े बड़े संत महात्मा प्रयास कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक जड़ जो है मजबूत नहीं हुई तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। ऐसे ही एक हमारे और दोस्त हैं, वो भी SC ST से हैं, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी ने एक बार गांव में काली जी की पूजा हो रही थी, तो वहां पे मुख्य यजमान बन गए थे गांव की तरफ से। तो गांव के बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, तो उन्होंने फिर मंदिर जाना बंद कर दिया, फिर उन्होंने पूजा करना ही बंद कर दिया, करवाना, कि हम नहीं करेंगे भाई अगर लोगों को दिक्कत हो रही है। तो बताओ मुझे, लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अगर कोई व्यक्ति है यजमान, किसी भी जाति धर्म से हो सकता है, उससे क्या दिक्कत है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिससे जो है समाज में बड़ी दिक्कत है। और अगर हिंदू समाज को एक करना है तो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना होगा और व्यक्ति का विरोध करना होगा। जो व्यक्ति गलत है उसका विरोध करिए, उसे छुआछूत करिए, और जो व्यक्ति ठीक है उससे कोई छुआछूत नहीं, उससे कोई विरोध नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि जाति का कोई भेद है नहीं, सब एक ही है। बस भेद कर्मों का है। कर्म जिसके खराब हैं वो गलत है, उसे छुआछूत करिए। कर्म जिसका सही है उसके साथ प्रेम से बैठिए, तो समझ में आती है बात। लेकिन ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, और वो जो बहुत से लोग हैं वो देश का बहुत नुकसान करते हैं। और वो जो बहुत से लोग हैं वो समझ रहे हैं, जो बहुत से लोग हैं वो बहुत से लोग क्या करते हैं कि समाज के अंदर फूट डालने का काम करते हैं। समाज आज के टाइम में बहुत ऊपर तो उठ चुका है, लेकिन अभी भी ये जो बीमारी है, ये बीमारी अभी जाने का नाम नहीं लेती। ये बीमारी जाने में समय लगेगा, लेकिन एक दिन बीमारी जाएगी जरूर, बस प्रयास में लगे रहिए।